भैरवपुर सन्नाटे का गांव उत्तर प्रदेश के घने जंगलों से घिरा एक गांव है। भैरवपुर दिन में ये आम गांव लगता है, पर रात होते ही इसकी पहचान बदल जाती है। लोग दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस गांव की रातें किसी और ही दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं। कहते हैं सालों पहले एक भयंकर घटना हुई थी, जिसके बाद से भैरवपुर की हवाओं में एक साया बस गया है। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। हवा के साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सूरज की पत्नी राधा और वो अपने छोटे बेटे बबलू की बिगड़ती तबीयत को लेकर बहुत परेशान थे। सुनिएगा जी, बबलू की हालत बिगड़ती जा रही है, अब और रुकना ठीक नहीं। राधा ने रोते हुए कहा, हाँ, अब और रुकना ठीक नहीं। मैं बबलू को लेकर साइकिल से ही शहर के हॉस्पिटल निकलता हूँ। सूरज ने हिम्मत दिखाई। अकेले? रात का वक्त है, रास्ता सुनसान है, मुझे बहुत डर लग रहा है। राधा ने फिक्र जताई। डर मुझे भी है, पर बबलू की जान से बढ़कर कुछ नहीं। तुम घर पर बबलू की माँ बनकर दुआ करना। मैं बबलू का बाप बनकर हिम्मत दिखाऊंगा। मैं उसे ठीक करके ही वापस लाऊंगा। सूरज ने बबलू को गोद में उठाया और खौफनाक सफर पर निकल पड़ा। रास्ते का छलावा, द इल्यूजन ऑन द रोड। अंधेरे और बारिश के बीच साइकिल चला रहे सूरज के दिल में डर बढ़ता जा रहा था। ये वही सुनसान रास्ता था जिसके बारे में गांव में कई भूत प्रेत की कहानियां सुनी जाती थी। बारिश रुक चुकी थी। थोड़ी देर आगे जाने पर सूरज को रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखी। बेटा, जरा रुक जाओ, ये टोकरी भरी है, मेरे बूढ़े हाथ कांपते हैं, उठा नहीं पा रही। औरत ने मदद मांगी। सूरज ने कहा, अम्मा, मेरा बबलू बीमार है, मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है, माफ करना, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। औरत ने दोबारा मिन्नत की और सूरज का नेक दिल पिघल गया। ठीक है, आप अकेली है इतनी रात को, बताइए कहाँ रखना है। जैसे ही सूरज टोकरी उठाने के लिए झुका, उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? अभी तो यही थी अम्मा। डर और बेचैनी से सूरज तेज से साइकिल चलाकर भागने लगा। पत्नी का रूप, द डिसेप्टिव फॉर्म। अचानक उसकी पुरानी साइकिल की चेन जमीन पर गिर गई। हे राम, अभी इस वक्त ही चेन गिरनी थी क्या? वीन रेजी में झुककर वो चेन चढ़ाने ही वाला था कि उसकी रगों में खून जम गया। सामने उसकी पत्नी राधा जैसी दिखने वाली एक औरत खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे? तुम तो घर पर थी ना? इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर कैसे चली आई? सूरज ने हैरानी से पूछा। औरत ने डर का नाटक करते हुए कहा, मैंने रास्ते में एक परछाई देखी थी, वो मेरा पीछा कर रही है। मैं डर गई थी, इसलिए भागकर तुम्हारे पास आ गई। जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। बबलू को मुझे पकड़ाओ, मैं उसे संभाल लेती हूं। तुम साइकिल ठीक करो, उस औरत ने कहा। सूरज थकान और डर में कुछ सोच नहीं पाया। उसने बिना कोई शक किए अपने बीमार बेटे बबलू को उस औरत की बाहों में थमा दिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।